नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार से कोसों दूर रही कांग्रेस पार्टी ने अब चुनाव खत्म होते ही इलेक्शन कमीशन और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में दूसरे चरण का मतदान हुआ। उन्होंने अहमदाबाद में अपना वोट डाला और उसके बाद वहां तमाम लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डालने के बाद 2.5 घंटे का रोड शो किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन दबाव में है, ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। आपको ये बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो चुकी है। आज दूसरे चरण का मतदान था। गुजरात की 93 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विधानसभा सीट भी शामिल है। और प्रधानमंत्री आज सुबह वोट डालने के लिए अहमदाबाद के रानीप में जो स्कूल है वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने मतदान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान के समय रोड शो किया, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इससे नहीं चूकी। उन्होंने भी ये कहा कि मतदान के दिन रोड शो की अनुमति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी वीवीआईपी है और वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई रोड शो नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ मतदान करने जरूर पहुंचे थे और जिस तरह से कई किलोमीटर पहले ही उनका काफिला रुक गया, उसके बाद वो पैदल वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे और वहां रास्ते में भीड़ थी, जनता वहां मौजूद थी जो कि प्रधानमंत्री का स्वागत वहां कर रही थी। और उस उत्साह जो था जनता का, वो साफ तौर पर तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बता रही है। और इस तरह से न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साध रही है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो कि पूरे गुजरात चुनाव में प्रचार से काफी दूर रही, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे, गुजरात में चुनाव प्रचार नहीं किया, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल भी उठे कि आखिर गुजरात में चुनाव है तो फिर भारत जोड़ो यात्रा गुजरात क्यों नहीं पहुंच रही है, वहां प्रचार क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आज चुनाव खत्म हुए, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही इलेक्शन कमीशन पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के मीडिया और प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि चुनाव आयोग चुप है क्योंकि वो डरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के ऐसे मामलों को लेकर कांग्रेस कानूनी कदम उठाने को लेकर चर्चा कर रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला और प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि राज्य के लोग सुनते सबकी हैं, लेकिन जो सच है उसे स्वीकार करना उनका स्वभाव है। ये उन्होंने जरूर मीडिया के सामने बातचीत की, जनता से वोट की अपील की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तमाम आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही इलेक्शन कमीशन पर लगाए। इलेक्शन कमीशन दबाव में है, इलेक्शन कमीशन चुप है क्योंकि वो डरा हुआ है, इस तरीके के आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए हैं। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की वोट की कीमत उतनी ही होती है जितनी प्रधानमंत्री के वोट की होती है। प्रधानमंत्री वोट करने के लिए निकलते हैं तो 2.5 घंटे का रोड शो करते हैं। चुनाव आयोग की क्या मजबूरियां हैं उसे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि बड़ा अफसोस होता है कि चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। ये आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है, ऐसा लगातार किया जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा, लेकिन चुनाव आयोग डरा हुआ है। ये तमाम बातें
कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया और प्रचार प्रमुख है पवन खेड़ा, उनकी तरफ से ये कही गई है। तो इस तरह से अब इलेक्शन कमीशन को घेरना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, अब इस तरह का काम जो है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी हार चुनावों में देख रही है, और यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर घेर रही है। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि हमारे विधायक कांति भाई खराड़ी लिख कर देते हैं कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, रविवार रात में उन पर हमला होता है और वो किसी तरह बचते हैं, चुनाव आयोग चुप रहता है। चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों के इस्तेमाल को लेकर हमने चुनाव आयोग का रुख किया, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। क्या चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी को नोटिस गया? इस तरीके के आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए हैं, लेकिन सवाल कई हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान चुप बैठी रही। अब तक इस कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार नहीं किया गया। कोई बड़ा लीडर गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचा। अगर 1 या 2 दिन की बात छोड़ दी जाए तो जरूर राहुल गांधी वहां गए थे, लेकिन इसके अलावा वहां गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जैसे ही आखिरी चरण का मतदान खत्म हुआ, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अब इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इस तरह से घेरना, जबकि इलेक्शन कमीशन पहले ही विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दे चुका है। उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया है कि हम नहीं बोलेंगे, हमारा काम बोलता है, हमारे एक्शन बोलते हैं। जिस तरह से हम तमाम चुनाव में व्यवस्थाएं करते हैं, जिस तरह से हमारे रिजल्ट होते हैं, तमाम बड़ी बातों का जिक्र जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से किया गया था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ये फितरत रही है कि खुद जिस तरह से एक के बाद एक तमाम राज्यों में सिमट रही है, सत्ता में वापसी का सपना जरूर देख रही है, लेकिन वापसी मुमकिन नहीं हो पा रही है। इस तरह से कभी जांच एजेंसियों को डराकर, तो कभी इस तरह से तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरकर कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो अब चुनाव आयोग पर ये कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है और इस तरह से प्रधानमंत्री के इस पूरे कैंपेन को लेकर सवाल उठाए हैं। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि गुजरात में जो चुनावों के लिए वोटिंग होनी थी वो खत्म हो चुकी है। 2 चरण में गुजरात में वोटिंग हुई है 182 विधानसभा सीटों पर, और चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। अब 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। क्या एक बार फिर 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी कमल खिलाएगी, एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी, या फिर बीजेपी को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कोई बड़ा झटका दे पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि फिलहाल तमाम जो ओपिनियन पोल हैं, तमाम जो सर्वे सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर गुजरात की सत्ता पर काबिज होगी। जिस तरह से अब एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इनकी परेशानियां बढ़ा रही हैं, और शायद यही वजह है कि इस तरीके के तमाम जो कहीं ना कहीं सर्वे सामने आ रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, और इस तरीके का आरोप बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मढ़ा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।